आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार बैठे बैठे हमारे हाथ पैर सो जाते हैं या फिर हमारे हाथ पैरों में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? नमस्ते एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर तमन्ना फ्रॉम प्योरली योर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन और कैसे कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज और हर्ब्स की हेल्प से बिना दवाई लिए आप अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। अब देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का एक बहुत ही नेचुरल और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है और उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है और साथ ही बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने में हेल्प करता है। अब अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा तो इसकी वजह से आपको बहुत तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जिसका सबसे ज्यादा जो कंसर्निंग सिम्टम है वो है चेहरे का पीला पड़ जाना। और ऐसी कंडीशन में ना कोई स्किन केयर प्रोडक्ट काम आएगा, ना ही कोई फेशियल काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आयुर्वेदा का इस बारे में क्या कहना है। तो अगर आयुर्वेदा की बात करें तो हमारी बॉडी में जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन है वो पित्त और कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो जो पित्त दोष है वो ब्लड से रिलेटेड यानी रक्त से रिलेटेड होता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कफ दोष से रिलेटेड होता है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में टॉक्सिन्स हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका कफ और वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका लाइफस्टाइल बहुत पुअर है या फिर आपकी डाइट चॉइसेस बहुत ज्यादा पुअर है, तो इन सभी रीजंस की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सुपर फूड्स की जिन्हें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करके आप डेफिनेटली अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है नीम। नीम अपनी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज की वजह से एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्योरीफाइंग एजेंट माना जाता है। यही नहीं, ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स के लेवल को भी कम करता है और स्किन प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा आराम दिलाता है। दूसरी हर्ब है मंजिष्ठा। नीम के बाद मंजिष्ठा को भी वन ऑफ द बेस्ट ब्लड प्योरीफाइंग हर्ब माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मंजिष्ठा का टेस्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कड़वा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ब्लॉकेजेस हो रही हैं उसको ये हटाती है और साथ में ही स्टेगनेंट ब्लड को भी कम करती है। अगली हर्ब है सेसरन। सेसरन एक ऐसी मैजिकल हर्ब है जो ब्लड में ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ाती है और साथ ही ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम भी करती है और इसीलिए जितने भी ब्लड विटिएशन से होने वाली डिजीज हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा आराम दिलाती है। तो सेफरन को कार्डियक टॉनिक के रूप में भी यूज किया जाता है। अगली हर्ब है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी में डाइजेस्टिव, अरोमेटिक, स्टिमुलेंट और कार्मिनेटिव ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ये ब्लड को बहुत अच्छे से क्लेंस भी करती है और प्यूरिफाई भी करती है। अगली हर्ब है गुडुचि यानी गिलोय। तो गुडुचि में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से वो हमारी बॉडी में तीनों दोषों वात, पित्त और कफ तीनों को ही शांत करता है और साथ में ही टॉक्सिन्स के प्रोडक्शन को भी कम करता है। अब गुडुचि में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आर्टरीज हैं उनमें जो प्लेक डिपोजिशन हो रही है उसको बनने से रोकती है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर ब्लॉकेज हो सकती थी। इसके अलावा जो गुडुचि है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी रोकती है, जिनकी वजह से ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते। तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज की वजह से गुडुचि को एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर माना गया है, क्योंकि ये ब्लड के फॉर्मुलेशन को भी बढ़ाता है और साथ ही बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। अगली हर्ब है आंवला। आंवला एक ऐसी हर्ब है जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे वो हमारी बॉडी में WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाती है और अल्टीमेटली जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स है वो हमारी बॉडी से इजीली निकल जाते हैं। इसके अलावा आंवला हमारी बॉडी में RBC का प्रोडक्शन और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाती है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो इजीली प्योरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट हर्ब है जिंजर। जिंजर यानी अदरक। जिंजर एक ऐसी हर्ब है जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब भी जिंजर का नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि ये डाइजेशन में, वेट लॉस में या फिर डायबिटीज में ही काम करता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि जो जिंजर है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाने में भी काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा एक और चीज है जिंजर के बारे में कि ये LDL और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। हमारी लास्ट हर्ब है नागफनी। नागफनी एक ऐसी हर्ब है जिसको ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है। तो नागफनी के जो पत्ते होते हैं उनमें क्वर्सेटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि हिस्टामिन रिलीज को कम करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है।
तो जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में नागफनी को बहुत टाइम से यूज किया जाता है। इन हर्ब्स के अलावा ऐसे कुछ थेरेपीज भी हैं जैसे मसाज, अभ्यंग, हाइड्रोथेरेपी, ये सब भी आप ट्राई कर सकते हैं। इन सब से क्या होता है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनसे स्ट्रेस रिलीज होता है और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो बढ़ते हैं, जिनसे अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है जब हमारे बॉडी के सभी सेल्स को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और जब हमारी सेल्स को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तभी हम एकदम रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए इन हर्ब्स और रेमेडीज को जरूर ट्राई करें एंड लिव योर लाइफ फुली। नमस्ते।